हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को मालूम होगा कि क्लास 12th में 2025-26 में लेटेस्ट सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM एक मैनुअली अब कॉपी चेक नहीं होगी, अब ऑनलाइन कॉपी चेक होगी स्कैन करके। ये मैं बता चुका हूँ, पहली वीडियो में डिटेल बता चुका हूँ। आज मैं सिर्फ आप लोगों को FAQS फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन है उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छी चीजें मैंने समझाया, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। गाइड टू एनोटेशंस एंड देयर यूज, कैसे हम आपको उस स्क्रीन पे क्या क्या चीज होंगे। स्क्रीन के राइट साइड में मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, बट मैंने यहां पर एक लोगो निकाल कर मैंने आपको समझाया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे फर्स्ट में क्या होगा। नंबर 1 में एम का मतलब होता है मार्क। व्हेन टर्न ऑन, जब आप अपने स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन मार्किंग कॉपी करेक्शन के लिए बैठेंगे, लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आप फिर उसके बाद उसको अगेन आगे जाएंगे तो आपको एक स्क्रीन कॉपी शो होगी। कॉपी शो होने के बाद राइट साइड में नीचे की तरफ ये सारे लोगो दिखाई देंगे, 19 लोगो। इसका क्या क्या यूज है आप गलत ना करें, इसलिए मैंने इसको समझाया है। सबसे पहले एम क्या होता है। जैसे ही कर्सर को लेकर एम पर क्लिक करेंगे, व्हेन टर्न ऑन, ये एम ऑन हो जाएगा। यू कैन अवॉर्ड मार्क्स एंड प्लेस इवैल्यूएशन रिलेटेड एनोटेशन। जैसे ही एम को टर्न ऑन करेंगे, आप अवार्ड मार्क्स पे आप मार्क्स को अपलोड कर सकते, मार्क्स लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको एम पर कर्सर क्लिक करेंगे, ये टर्न ऑफ हो जाएगा, तो आप अवार्ड मार्क्स नहीं लोड कर सकते या नंबर नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया। नंबर 2 पे क्या होगा कि ऐसे टिक का निशान लगा होगा, तो द टिक एनोटेशन सेलेक्ट द टिक ऑप्शन। तो आप कोई कॉपी जब चेक करते हैं तो सही होता है तो टिक का निशान लगा देते हैं। तो आप जैसे ही कर्सर टिक के ले जाएंगे तो टिक का निशान लगेगा, मतलब आप वहां पर ये मेंशन कर देंगे ये बिल्कुल सही है। इज इट क्लियर? थर्ड पे क्या होगा, सिलेक्ट रॉन्ग एनोटेशंस। गलत, अगर वो क्वेश्चन गलत लिखा है तो आप उसको ऐसे टिक कर देंगे। आपको पहले पेन से लिखते थे, ऐसे क्रॉस करते थे, अब कुछ नहीं करना, कर्सर पर क्लिक कर देना है और रॉन्ग लग जाएगा। ठीक। फिर ऐसे ही एक लोगो बना होगा, नोट्स एनोटेशन लिखा होगा। नोट्स एनोटेशन में क्या करेंगे, हाईलाइटिंग स्पेसिफिक मिस्टेक। जैसे मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चे ने 2 मार्क्स के लायक लिखा है और तीसरी चौथी लाइन जो लिखी है वो गलत लिखी हुई है। तो आप वही नोट्स पे क्लिक करेंगे, कर्सर ले जाएंगे, नोट्स पे क्लिक करेंगे और नोट्स पर हाईलाइटिंग स्पेसिफिक मिस्टेक, जो मिस्टेक जिस डायग्राम में, जिस कैलकुलेशन में, जिस चीज में उसने मिस्टेक किया वो आप लिख देंगे कि ये मिस्टेक बच्चे आपने किया, इसलिए मैं आपको 2 मार्क्स दूंगा। ठीक। नेक्स्ट पे, अगर कोई पेज आपको लगता है कि वहां मार्क्स नहीं देना है, कट नहीं लगाना है, टिक नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि वो पेज मैंने देख लिया, तो क्या करना है आपको, व्यूड पेज एनोटेशन, आपको ऐसे आई बना होगा उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या होगी, कॉपी पे, कॉपी कहीं कहीं ब्लैंक होगी, पूरे कॉपी पे तो बच्चा लिखेगा नहीं, हो सकता है 31, 32 पेज नंबर, 28, 27 कोई भी पेज नंबर ब्लैंक हो जाए, तो आप वहां पर कर्सर से ब्लैंक क्लिक कर देंगे, ब्लैंक स्पेस एनोटेशन, वहां लिख के आ जाएगा ब्लैंक स्पेस। इज इट क्लियर? आगे जो होगा, अगर किसी बच्चे ने रिपीट आंसर लिखा हुआ है तो अब आप लास्ट में जाएंगे, उस क्वेश्चन के आंसर में आप लिख देंगे रिपीट आंसर। क्या लिख देंगे आप? रिपीट आंसर। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो अवार्ड मार्क्स में वो मार्क्स नहीं अपलोड होगा, मतलब अवार्ड मार्क्स डिस्टर्ब नहीं होगा रिपीट मार्क्स लिखने से। फिर कहीं आपने, उस बच्चे ने रॉन्ग क्वेश्चन एनोटेशन रॉन्ग लिख दिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो व्हाट इज दिस लगाते हैं ना, व्हाट इज दिस, और ऐसे क्रॉस का मतलब ये गलत है, ये आपने जो लिखा है। उसके बाद कोई चीज आपने नंबर दे दिया, मान लीजिए सपोज दैट ये कॉपी बच्चे की खुली हुई है, आंसर शीट है। अब इस आंसर इस शीट में इस बच्चे को आपको मार्क्स देने थे 2। कितने मार्क्स देने थे? 2 मार्क्स देने थे। आपने मार्क्स दे दिया 1 अवार्ड मार्क्स में, तो अब फिर आपको लगा कि नहीं ये बच्चा 2 मार्क्स लायक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐसे ये सिलेक्ट हो जाएगा और एनोट डिलीट पे सिलेक्ट कर देंगे, ये तुरंत मार्क्स डिलीट हो जाएगा। फिर अवार्ड में जिस क्वेश्चन नंबर पे आप जाएंगे वहां क्लिक करेंगे, वो नंबर 2 अपलोड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये डिलीट के लिए करना है। डिलीट के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि आप इस पे सेलेक्ट, आपको जो डिलीट करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो डिलीट ऑप्शन क्लिक करेंगे।
जैसे मैंने कहा था कि आपको नोट्स एनोटेशन है, लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट वाइज कमेंट्स है, जैसे कि कॉपी वाइज कमेंट्स है, आंसर शीट वाइज कमेंट्स आप लिख सकते हैं। जनरल परफॉर्मेंस रिमार्क, बच्चे का क्या परफॉर्मेंस था आप रिमार्क दे सकते हैं। ऑब्जर्वेशन अबाउट प्रेजेंटेशन, बच्चे ने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा किया पूरी ओवरऑल कॉपी में, तो आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ बता सकते हैं बच्चे को। नेक्स्ट क्या आएगा, NA। NA का मतलब होता है नॉट अटेम्प्टेड। किसी बच्चे ने नॉट अटेम्प्ट लिखा है तो वहां लिखा आएगा NA। जैसे ही आप NA पे क्लिक करेंगे और जिस क्वेश्चन नंबर पे NA पे क्लिक करेंगे वो NA लिख के आएगा, पूछेगा यस तो आप यस कर दोगे। अब आगे बच्चे ने उस क्वेश्चन कर लिया है तो आप उसी क्वेश्चन पे जाइए और NA पे क्लिक कर दीजिए, NO आ जाएगा, फिर अवार्ड मार्क्स पे मार्क्स चढ़ जाएगा। फिर लिखा है UFM, अनफेयर मीन्स। जैसे कोई कॉपी आपको लगता है कि वो कह रहा है कि बच्चा कह रहा है कि रिक्वेस्ट टू पास, हमें पास कर दीजिए, या यूज एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, या कॉन्टैक्ट नंबर बच्चे ने लिख दिया है, या फॉरवर्ड, तो अभी इस बहुत सारी अनफेयर मीन्स बातें हैं। तो आपको क्या करना है, इसको आपको कुछ करना नहीं है, अनफेयर मीन्स में क्लिक करके फॉरवर्ड टू अथॉरिटीज फॉर वेरिफिकेशन। अब अपने अथॉरिटी AHE जो है और उनके ऊपर जो होंगे उनको फॉरवर्ड कर देंगे, जो एक्शन लेना होगा वो एक्शन लेंगे। उसके बाद देखिए रिजेक्ट, दो चीजें हैं, UFM और रिजेक्ट में दोनों में कुछ थोड़ी सिमिलरिटीज है, लेकिन करना क्या है, रिजेक्ट जब क्लिक होगा तो मिसिंग पेज, अगर कोई पेज मिसिंग है तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई पेज फटा है, टॉर्न है, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। अनक्लियर स्कैन, बहुत अच्छा स्कैन नहीं हुआ तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। इम्प्रॉपर स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आगे सेव कर दीजिएगा, अगर आप क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते जाए तो उसको सेव करते जाएंगे। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको फिर से स्टार्ट नहीं करना है, वो आपको उतना ही सेव रहेगा, ठीक है ना। तो आप पहले सेव कर लीजिए। अब क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट सबमिट करना है। सबमिट के लिए क्या होगा, ऑल आंसर हैव बीन इवैल्यूएटेड एंड अवार्डेड, सारे आंसर इवैल्यूएटेड हो जाएंगे या अवार्डेड हो जाएंगे, तो आप तभी आपको सबमिट करना है। पहली बात तो जब आप सबमिट करने जाएंगे, अगर आपने कहीं अवार्ड मार्क्स में कुछ चढ़ाया नहीं है, NA नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है, तो अपने आप उस क्वेश्चन पे सबमिट नहीं होगा, ठीक। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया, किसी रीजन से हो भी गया तो सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद एग्जिट में क्या होता है, कैंसिल द करंट इवैल्यूएशन सेशन। अगर आप चाहते हो कि इवैल्यूएशन ना करें तो आप एग्जिट हो सकते हैं। RW मतलब रफ वर्क इनोटेशन, कोई रफ वर्क यूज किया होगा तो वहां लिख देना है रफ वर्क। अब आते हैं QP और MS। QP मतलब जैसे आप QP पे क्लिक करेंगे वो क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा और जो क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं वो क्वेश्चन देख सकते हैं। MS का मतलब होता है क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन एंड मार्किंग इंस्ट्रक्शंस। मार्किंग इंस्ट्रक्शन होगा और क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन लगा होगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, M है, टिक है, कट है, नोट्स एनोटेशन है, व्यू करना है, ब्लैंक स्पेस करना है, रिपीट आंसर होगा और रॉन्ग क्वेश्चन एनोटेशन होगा, सेलेक्ट एनोटेशन होगा, स्क्रिप्ट वाइज एनोटेशन होगा। NA कर सकते हैं UFM, रिजेक्ट, सेव, सबमिट, एग्जिट, RW, QP और MS। ये लोगो आपके राइट साइड में स्क्रीन में बना होगा। थैंक यू। तो